गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 की, जिसमें जो हेडिंग है वो क्या है, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। पहली बात, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि 3 जीन की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। 3 जीन बोले तो 6 एलील्स है एलील। इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी में लिंकेज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो उसमें जो जीन है वो क्या होंगे, पास पास। और अगर किसी में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जीन क्या होंगे, दूर दूर। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन लिख रखा है लिंकेज फ्रीक्वेंसी का कि ए और बी जीन के बीच 10% है, ए डी के साथ 5% है, ए जे के साथ 25% है, ए एम के साथ 30% है, ए के साथ 80% है, ए एल के साथ 100% है। तो देखो अभी बताया था लिंकेज फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या होगी, पास में। तो सबसे में सब में जो कॉमन है वो क्या है, ए, तो इसको यहाँ पे ए लिख लिया। अब इसमें ये देखो जो लिंकेज फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, एल की, तो एल क्या होगा, ए के सबसे पास में। फिर उससे कम के, फिर उससे कम एम, ये वैसे फिर उससे कम जे, फिर बी और फिर डी। तो ये क्या बन जाएगा, सीक्वेंस। ऐसा क्वेश्चन नेट के अंदर 4 नंबर के अंदर आ सकता है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये ए बी के बीच 10%, ए डी 20%, ए जे 87%, ए एम 95%, ए के 5%, ए एल 11%। और इन जीन का सीक्वेंस पूछा है। तो देखो सीक्वेंस की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, दूर। जैसे 87% के साथ जी है, तो या फिर एम है 95%, तो एम सबसे दूर होगा। तो सब में जो कॉमन है वो क्या है, ए है, तो सबसे पहले ए लिख दो। फिर सबसे कम जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, पास में, तो के होगा, के बाद बी होगा, फिर एल डी जे एम। ये बस में एम क्या है, एम की रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा दूर। तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस लो टू हाई। ये क्वेश्चन नेट के अंदर आ सकते हैं। इतनी बात में आ गई। अब इसके बाद देखो, अब बात करते हैं 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस की। तो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है कि 3 जीन की स्टडी। 3 जीन बोले तो 6 एलील। तो ये क्या है, जैसे मान लो कोई ए पी डी, इसके नीचे वाली स्टैंड पे ए पी डी, यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। तो ये क्या है, पेरेंट P1 ये वाला, ये पेरेंट P2। इनसे गैमेट बनेंगे तो इसका क्या बनेगा, ए बी डी। इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। इन दोनों का फ्यूजन होगा तब F1 जनरेशन बनेगी, ए बी टी और स्मॉल बी स्मॉल डी। ये क्या हो गया, F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन। अब इसमें केस दे रखे हैं, जैसे मान लो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो क्या बनेंगे, एक तो बनेगा ए बी टी, एक बनेगा स्मॉल बी स्मॉल डी, मतलब पेरेंट्स जैसे बनेगा। ये बस में एक तो बनेगा मतलब पेरेंटल जैसा, दो क्या बन गए, पेरेंटल जैसे। एक क्या हो, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो जाए, एक क्रॉसिंग ओवर हो जाए ए और बी जीन के बीच, तो देखो ए और बी जीन के बीच क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। तो क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। ये क्या हो गया, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी। तो दो बन गए। अगर सिंगल क्रॉस ओवर होता है ए और बी के बीच तो दो बनते हैं ये वाले। ऐसे सिंगल क्रॉस ओवर हो जाए बी एंड डी के बीच तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल डी। एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल डी। ये कब बनेंगे, जब सिंगल क्रॉस ओवर हो बी एंड स्मॉल डी के बीच। ऐसे ही डबल क्रॉस ओवर हो जाए, मान लो ए और बी के बीच और बी और डी के बीच, तो यहाँ भी क्रॉस ओवर यहाँ भी क्रॉस ओवर, क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल डी। ऐसे ही जो यहाँ पे बात करें, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल डी, ये बस में ही। तो ये क्या है, डबल क्रॉस ओवर के प्रोडक्ट। तो मतलब टोटल कितने हैं, 8, 2 4 6 और 8। उनमें से दो तो होंगे पेरेंटल, ये वाले दो एस सी ओ, ये वाले दो एस सी ओ, और दो क्या होंगे, डी सी ओ। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इतनी बस में आई। अब इसकी बात करें कि अगर मान लो जो F1 जनरेशन है उसका अगर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दे तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो F1 क्या है, ए बी डी स्मॉल बी स्मॉल डी, और रिसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल बी स्मॉल डी, स्मॉल बी स्मॉल डी। इसके गैमेट कितने बनेंगे, दो बनेंगे, ए बी डी और स्मॉल बी स्मॉल डी। इसके एक ही बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल डी। इनका जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। ये बस में ये क्या है, टेस्ट क्रॉस का जो प्रोजनी है। उसके बाद बात करें टेस्ट क्रॉस की जो प्रोजनी है, ये बस में वो ये आई। तो यहाँ पे पॉइंट है वो समझने वाला क्या है, अगर इसमें रेसेसिव पेरेंट निकाल दे, जैसे स्मॉल बी स्मॉल डी निकाल दिया, ये बस में रेसेसिव एलील निकाल दे, तो जो बचेगा वो क्या है, F1 का जीनोटाइप। तो देखो स्मॉल बी स्मॉल डी निकाल दिया तो क्या बचा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी। ये क्या है, F1। ये बस में ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वो जो पॉइंट है समझने वाला वो क्या है कि जब टेस्ट क्रॉस प्रोजनी में से रेसेसिव एलील निकाल दिया जाए तो F1 जनरेशन का क्या मिलता है, गैमेट। ये पॉइंट ध्यान आपको होना चाहिए। ये बस में
अगर टेस्ट क्रॉस प्रोजनी में रेसेसिव एलीन निकाल दिया जाए तो क्या मिलेगा अपन को, F1 जनरेशन का गेमेट। अब इससे है ना, इस जो ये 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है कि F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो इसमें अगर टाइप ऑफ गेमेट की बात करें तो कितने 2 की पावर n, n क्या है हेट्रोजाइगस का नंबर, तो हेट्रोजाइगस कितने 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 टाइप के गेमेट बनेंगे। ये बस में ही तो वो जो गेमेट है वो कहाँ दे रखे हैं, टेबल के अंदर 8 टाइप दे रखे हैं और उनके नंबर दे रखे हैं। तो बताइए जीन ऑर्डर क्या है। जीन ऑर्डर का मतलब है कि पहले ए बी डी है या बी ए डी है या डी ए बी ए, मतलब कैसे जीन जो है वो सीक्वेंस में अरेंज है। F1 जनरेशन की बात करें तो उसमें देखो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये क्या है F1। इसके 8 गेमेट कौन कौन से होंगे, ए बी डी होगा, स्मॉल बी स्मॉल डी होगा, ये सारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। ये बस में और इनके नंबर दे रखे हैं सारे। तो देखो सबसे पहला जो काम है आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, वो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पेरेंटल पता करने हैं, 2 पेरेंटल होंगे, 2 एससीओ पता करने हैं और 2 एससीओ पता करने हैं और 2 डीसीओ पता करने हैं। तो देखो इनमें सबसे कम है ना वो क्या होगा, डीसीओ। तो सबसे कम क्या है इसमें 20, ये बस में। तो ये वाला क्या होगा डीसीओ, इसका जस्ट जो अपोजिट है वो भी क्या होगा डीसीओ। तो देखो कैपिटल ए तो नीचे क्या हो गया स्मॉल ए, स्मॉल बी है तो कैपिटल बी, कैपिटल डी है तो स्मॉल डी। तो ये दोनों है, ये क्या है डीसीओ है, डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट है। पहला काम ये करना है। फिर जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा पेरेंटल। तो इसमें पूरी टेबल में सबसे ज़्यादा है 300, तो ए बी स्मॉल डी, ये वैसे ये क्या है पेरेंटल। इसका जस्ट अपोजिट होगा वो भी क्या होगा पेरेंटल। जैसे कैपिटल ए के साथ क्या होगा स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, स्मॉल डी के साथ कैपिटल डी। तो ये दोनों क्या होंगे पेरेंटल, 300 और 290। अब बात करें, अब जो एस सी ओ वो है, जैसे ये और ये आपस में देखो अपोजिट है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल डी के सामने स्मॉल डी। तो ये क्या है सिंगल क्रॉस ओवर के प्रोडक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे लिख तो रखा है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि ए और डी के बीच है या किसके बीच है। ये बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे लिखा है, ये बाद में लिखा हुआ है। ऐसे इसमें बात करें तो देखो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, स्मॉल बी के सामने कैपिटल बी, स्मॉल डी के सामने कैपिटल डी। ये क्या है सिंगल क्रॉस ओवर, लेकिन ये किसके बीच का है ये अभी भी नहीं पता। ये मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये कैसे लगा है। तो 4 काम करने हैं, पहले डीसीओ पता करो, फिर पेरेंटल, और फिर ये एससीओ का पेयर पता करो, और ये भी एससीओ का पेयर पता करो। ये पहला काम है। अब देखो अब क्या काम करना है, जीन ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, जीन ऑर्डर। तो देखो जीन ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, जैसे एक तो पेरेंटल हो एक डीसीओ लो, ये बस नहीं। तो जैसे पेरेंट लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, ये बस नहीं। पेरेंट लिया, 2 पेरेंट है उनमें से कोई सा भी पेरेंट लिख सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, ये वाला लिया, ये बस में। अब ऐसा डीसीओ लो जिससे उसे 2 मैच हो जाए और एक मैच नहीं हो। तो जैसे 2 डीसीओ थे, उनमें से एक था स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी। तो इनमें ये वाला और ये वाला क्या हो रहे हैं मैच, लेकिन ये वाला मैच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है। तो जो मैच नहीं होता वो जीन कहाँ पे आता है, बीच में। वो जीन कहाँ आता है, बीच में, ये ध्यान रखना है। तो इससे क्या पता चला कि जो कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला जीन है वो कहाँ आएगा, बीच में। तो जो सीक्वेंस है वो अभी ए बी डी बना रखा था, वो सीक्वेंस ऐसे नहीं है। कैसे बनाना है, कैपिटल ए बीच में, यहाँ कैपिटल बी और यहाँ पे स्मॉल डी। तो कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल डी, मतलब पेरेंट को लिख लो जीन ऑर्डर के हिसाब से। तो ये दोनों पेरेंट थे, ये बस में। तो पेरेंट को जीन बीच में रख दो, कैपिटल ए को। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल डी। और दूसरा पेरेंट को क्या लिखेंगे, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल डी। ये कहाँ पे थे, टेबल में थे। टेबल में जो पेरेंट है उनको जीन ऑर्डर के हिसाब से लिख लो, ये बस में। ये पॉइंट हो गया। दूसरा स्टेप ये है। तीसरी बात करें तो तीसरा अब डिस्टेंस पूछ सकता है ए और बी के बीच, डिस्टेंस पूछ सकता है ए और डी के बीच, ये बस में। तो एक बात ध्यान रखना आपको कि जैसे ए और बी के बीच पूछ सकता है, ए और डी के पूछ सकता है, लेकिन वो है ना ये बस में बी और डी के बीच नहीं पूछ सकता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तो लग रहा था ना कि पास पास है, लेकिन यहाँ पे देखो पास पास से नहीं है। एक्चुअली में जो जीन है वो पास पास से नहीं है। तो ए और बी के बीच पूछ सकता है, ए और डी के बीच पूछ सकता है, लेकिन बी और डी के बीच नहीं पूछ सकता। अब बात करें, जैसे उसने डिस्टेंस पूछी ए और बी के बीच, ये बस मैं। तो पेरेंट को लिखो, जैसे कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल डी, ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल डी, ये दोनों क्या है पेरेंटल। तो ये बात करें तो देखो अगर ए और बी के बीच पूछे ना, तो याद रखना है कि बीच वाला जो जीन है वो चेंज नहीं करना है, मतलब ऊपर नीचे नहीं करना है। जो अगर ए और बी के बीच पूछे तो क्या करो,
ये जो कैपिटल बी है ये बस मैं उसको तो नीचे ले आओ और स्मॉल बी को ऊपर ले जाओ, तो क्या क्या बन जाएगा, स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल डी, ए क्या बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल डी। ये बस में ये हो गया। अब ये पता करो कि ये टेबल में कौन कौन से हैं, ये टेबल में कौन कौन से हैं। तो देखो एक है कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल डी, ये बस में। तो ये देखो कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल डी, तो मतलब ये वाले क्या है एस सी ओ। तो ये पता चल गया ये जो एस सी ओ वो किस किस के बीच है, ए और बी के बीच। तो 85 और 75, तो ये 85 और 75। अब बात करें डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ एस सी ओ प्लस डी सी ओ अपॉन टोटल। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की बात करें तो नंबर ऑफ एस सी ओ कितने हैं 85 प्लस 75, ये बस में ही। और डी सी ओ कितने थे 20 थे, तो 20 प्लस है 20। और टोटल कितने हैं 1000, 1000 है, सबको काउंट करोगे तो कितने आएंगे 1000, तो डिवाइड बाई 1000। तो ये आंसर है 200 अपॉन 1000, 0.2 मॉर्गन। अगर मॉर्गन को सेंटी मॉर्गन में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते क्या आया 20 सेंटी मॉर्गन। और सेंटी मॉर्गन का दूसरा नाम क्या है मैप यूनिट। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अगर अब वो डिस्टेंस पूछे ए और डी के बीच, ये बस में, तो जो बच गए ना वो एस यू किसके बीच होंगे, ए एंड डी के बीच। अगर ये एस यू ए और बी के बीच है तो ये अल्टीमेटली क्या होंगे ए और डी के बीच, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ए और डी के बीच कौन कौन से हैं, एक तो हो गया 110 और एक 100, ये बस में। तो एस सी ओ प्लस डी सी ओ अपॉन टोटल, तो दोनों एस सी ओ कितने 110 प्लस 100 और डी सी ओ कितने 20 प्लस 20 अपॉन 1000। ये हो गया 250 अपॉन 1000, 0.25 मॉर्गन या फिर 25 सेंटी मॉर्गन। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। या तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछेगा या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी पूछेगा। इसी की तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें जो टेस्ट करें उसकी जो प्रोजनी है वो दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये टेबल है वो क्वेश्चन में देगा और डिस्टेंस पूछेगा। ये बस में जैसे डिस्टेंस पूछा है डी एंड बी के बीच, ये बस में आ गई। अब उसके बाद बात करें ए और डी के बीच पूछा है और डी और बी के बीच पूछा है। तो सबसे पहले आपको काम करना है इसमें रेसेसिव एलिमेंट निकाल दो। तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी निकाल दो, तो क्या क्या बच गया यहाँ, कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल डी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, ये सारे हो गए। तो जो सबसे कम है वो क्या होंगे डी सी ओ, सबसे कम क्या है 20। तो ये और ये आपस में क्या होंगे, देखो अपोजिट है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल डी के सामने स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी सबसे निकाल दो। तो ये दोनों क्या हो गए डी सी ओ। फिर पेरेंट जो सबसे ज़्यादा कौन सा है 300, तो ये क्या होंगे पेरेंटल। इसका जस्ट अपोजिट भी क्या होगा पेरेंटल, तो कैपिटल ए का अपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी का स्मॉल बी, स्मॉल डी का कैपिटल डी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे पेरेंटल। अब दो के जो पेयर है वो क्या होंगे एस सी ओ, किसके बीच का है अभी नहीं पता। तो ये कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल डी कैपिटल डी, ये एस सी ओ है, किसके बीच का है अभी नहीं पता। और कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी क्या है एस सी ओ है, लेकिन किसके बीच का है अभी नहीं पता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये सारे सेकंड स्टेप क्या करना है जीन ऑर्डर, क्या करना है जीन ऑर्डर। तो एक पेरेंट लो, जैसे पेरेंट मैंने लिया, ये ले लिया ए, ये बस में ए बी और स्मॉल डी। ऐसे ही ए क्या लिया डी सी ओ, तो डी सी ओ मान लो दो मैच करने चाहिए, तो कौन सा ले, जैसे ये कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल डी, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी आपस में मैच नहीं हो रहे, तो मतलब डी है वो कहाँ आएगा बीच में, डी है वो कहाँ आएगा बीच में। एक पेरेंट लो एक डी सी ओ लो, जो मैच नहीं हो वो कहाँ आता है बीच में, वो जीन बीच में आता है। तो उसके हिसाब से पेरेंट के जीनोटाइप लिख दो, कैपिटल ए स्मॉल डी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल डी और स्मॉल बी, ये पेरेंट लिखती है जीन ऑर्डर के हिसाब से। अगर आप डिस्टेंस पूछा है ए और डी के बीच, ये बस में ए और डी के बीच पूछा है, तो बीच वाला चेंज नहीं करना है, ये लेफ्ट वाला चेंज कर दो, स्मॉल ए ऊपर चला जाएगा कैपिटल ए नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया स्मॉल ए स्मॉल डी कैपिटल बी और कैपिटल ए कैपिटल डी स्मॉल बी, ये बस में। अब ये टेबल में ढूंढो, टेबल में कहाँ पे है, ये देखो कैपिटल ए कैपिटल डी स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल डी कैपिटल बी, तो 100 और 110। अगर वो डिस्टेंस पूछा है ए और डी के बीच, तो क्या करना है नंबर ऑफ एस सी ओ प्लस डी सी ओ बाई टोटल, तो 100 प्लस 110 प्लस 20 बाई 1000, 0.25 मॉर्गन। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 25 सेंटी मॉर्गन या मैप यूनिट। अगर वो डिस्टेंस पूछे डी एंड बी के बीच, तो देखो अगर ये हो, ये दोनों है ए और डी के बीच, तो बच गया वो क्या होगा डी और बी के बीच, तो ये क्या होगा 85 और 75। तो डिस्टेंस क्या होता है एस सी ओ प्लस डी सी ओ बाई टोटल, एस सी ओ कितने हैं 85 प्लस 75, डी सी ओ कितने हैं 20 प्लस 20 अपॉन टोटल 1000, 0.2 मॉर्गन, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 20 सेंटी मॉर्गन या मैप यूनिट।
ये बस में अब ऐसे ही इक्वेशन और दे रखा है, ऐसे ही इक्वेशन और दे रखा है कि जैसे ये सब ये बना रखा है और सबका नंबर दे रखा है। तो सबसे पहला काम जो सबसे कम है वो क्या होगा, DCO। सबसे कम क्या है 20 BMY। ऐसे बी एम प्लस इसका अपोजिट क्या होगा, B+M+Y प्लस ये 30, ये दोनों क्या होंगे DCO। सबसे ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे पेरेंटल, सबसे ज़्यादा है 185 B+MY, इसका अपोजिट क्या होगा BM+Y प्लस। ये बस में BM+Y प्लस, तो 165 और 185 क्या होंगे पेरेंटल। अब दो दो के जो पेयर है वो होंगे SCO, जैसे BMY प्लस और B+M+Y, ये क्या होंगे SCO। ऐसे ही जो B+MY प्लस है और जो BM+Y है वो आपस में क्या होंगे SCO। ये बस नहीं, तो पहला स्टेप ये करना है आपको कि बस में किसके बीच का SCO है, सिंगल क्रॉस ओवर अभी नहीं पता। सेकंड स्टेप क्या करना है, एक लो पेरेंटल, ये जैसे पेरेंटल लिया ये वाला, और एक लो DCO। ये बस में लेकिन दो मैच करनी चाहिए, जैसे M+Y+Y+Y+, ये मैच कर रहे हैं, ये B वाला मैच है नहीं कर रहे हैं, तो B कहाँ रख दो बीच में, मतलब जीन ऑर्डर क्या होगा M+B+Y+। ये बस में, तो ये क्या होगा जीन ऑर्डर। जीन ऑर्डर निकल गया। थर्ड स्टेप क्या करना है, पेरेंट को जीन ऑर्डर के हिसाब से लिख दो। ये बस में, तो पेरेंट का है ये वाला, ये बस में, तो इसको जीन ऑर्डर कैसे करेंगे M+B+Y+, और दूसरा पेरेंट ये वाला MB+Y, ये क्या होंगे पेरेंटल। ये बस में। अब फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है, अगर बी और वाई के बीच जेनेटिक डिस्टेंस पूछा है तो इस वाई को चेंज कर दो, किसको, वाई को चेंज कर दो। और अगर एम और बी के बीच को दे दो, एम को ऊपर नीचे कर दो, तो वाई को कर देते हैं अभी फिलहाल M+B, और ऊपर वाई चला गया M+B_Y, और नीचे क्या रहेगा MB+, नीचे आ जाएगा Y+, तो ये आ गया। अब इसको टेबल में ढूंढो, तो टेबल में ढूंढा तब कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा BM+Y, 110 और 120 क्या होंगे, ये क्या होंगे SCO। ये बस में ही। अब डिस्टेंस निकालते हैं, तो SCO प्लस DCO बाई टोटल। SCO कितने 110 प्लस 120, DCO कितने 30 प्लस 20 अपॉन टोटल 700, तो 280 अपॉन 700, 28 अपॉन 70, 0.4 मॉर्गन, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 सेंटी मॉर्गन यहाँ मैप है यूनिट। ये बस में, ऐसे जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और जो बच गए वो किसके बीच में होंगे फिर, एम और बी के बीच। ये बस में, एम और बी के बीच डिस्टेंस पूछ सकता है, बी और वाई के बीच पूछ सकता है, लेकिन एम और वाई के बीच नहीं पूछ सकता। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि जो डबल क्रॉसिंग ओवर है वो क्या होता है, SCO×SCO, सिंगल क्रॉस ओवर इंटू सिंगल क्रॉस ओवर। लेकिन किस में होना चाहिए, ये दोनों मॉर्गन में होने चाहिए। ये बस में, ये दोनों मॉर्गन में होने चाहिए। अब इसके बाद नाम आया कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। ये बस में, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है इंटरफेरेंस। तो अब बात करें कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, तो ये चाहता है कि डबल क्रॉस ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। इंटरफेरेंस की बात करें, अगर कोई SCO हो रहा है, ये बस में इंटरफेरेंस की बात करें, तो अगर कोई SCO हो रहा है, सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा है, तो वो चाहता है कि मेरे आसपास है विसिनिटी या क्लोज प्रोक्सिमिटी, मेरे आसपास कोई दूसरा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो। इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। मतलब C जो को इंसिडेंस है वो तो क्या चाहता है कि DCO हो, और इंटरफेरेंस चाहता है नहीं हो। I+C क्या होता है 1, जैसे इंटरफेरेंस निकालना है तो क्या करना है 1 - C। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखो, या तो वो डिस्टेंस पूछेगा, ये बस नहीं क्वेश्चन में, या तो वो डिस्टेंस पूछता है, या डिस्टेंस देके क्या पूछेगा, C पूछ सकता है या I पूछ सकता है। तो दो क्वेश्चन, दोनों तीनों चीज़ें एक साथ नहीं पूछेगा, या तो वो क्या पूछेगा डिस्टेंस, या डिस्टेंस देके क्या पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस या इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं, पहले तो डिस्टेंस निकालने वाला सिस्टम देख लेते हैं। तो इसमें टेबल दे रखी है और इसके नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले पता करो पेरेंटल DCO कौन कौन से, सबसे कम क्या है 10, तो 10 और ये 15 वाला क्या हो गया DCO। ये दोनों आपस में अपोजिट भी होने चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या है 250 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए अपोजिट भी है, और ये क्या हो गया पेरेंटल। अब दो दो का पेयर क्या होगा SCO, दोनों आपस में क्या होने चाहिए अपोजिट। ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या निकालना है, जीन ऑर्डर। तो जीन ऑर्डर के लिए एक पेरेंट लो, जैसे पेरेंट लिया A+, ये बस में A+B+C+, और DCO की बात करें, ये बस में DCO की बात करें तो DCO लिया जैसे, ये बस में एक DCO ले लो कोई सा भी, तो A+B+C+ DCO ले लिया। और पेरेंटल की बात करें तो ले लिया A+B+C+, दो मैच से करनी चाहिए, तो B+C+B+C+ मैच कर गए, A मैच नहीं करा, इसका मतलब A कहाँ आएगा बीच में। तो जीन ऑर्डर के हिसाब से पेरेंट को लिख लो, मतलब A जीन को बीच में रख लो, तो पेरेंट लिखा B+AC+, और एक लिखा BA+C। ये बस में, ये दोनों क्या हो गए पेरेंटल।
अब इसके बाद बात करें डिस्टेंस पूछे ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच पूछा तो बी को ऊपर नीचे कर दो, बी ऊपर चला जाएगा, बी प्लस नीचे चला जाएगा, तो बी प्लस ए प्लस सी, ये बस में, और बी ए सी प्लस, ये बस में। इन दोनों को टेबल में ढूंढो, तो टेबल में जब देखा तो कौन कौन सा है, बी प्लस ए प्लस सी, 110 वाला और 90 वाला। तो डिस्टेंस क्या होता है, एस सी ओ प्लस डी सी ओ बाई टोटल, तो 110 प्लस 90 प्लस डी सी ओ क्या है 10 और 15, 10 प्लस 15 अपॉन टोटल 1000, 225 अपॉन 1000, 0.225 मोरगन, 22.5 है सेंटी मोरगन, ये बस में। अगर वो डिस्टेंस पूछे ए और सी के बीच, तो जो बच गए वो क्या होंगे, ए और सी के बीच वाले सिंगल क्रॉस ओवर, तो एस सी ओ प्लस डी सी ओ बाई टोटल 140 प्लस 135 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन 1000, 300 अपॉन 1000, 0.3 मोरगन, ये बस में, या फिर 30 सेंटी मोरगन। मोरगन को सेंटी मोरगन में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटी मोरगन का दूसरा नाम क्या है, मैप यूनिट। या तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, डिस्टेंस। अब वो मान लो क्या हो, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दे कि बी ए सी कोई जीन है, उन बी और ए के बीच 22.5 सेंटी मोरगन है, और ए और सी के बीच क्या है 30 सेंटी मोरगन, और बताओ कि सी क्या होगा, आई क्या होगा, ये बस में। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी सी ओ की फ्रीक्वेंसी। तो डी सी ओ की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, डबल क्रॉस ओवर की, तो एस सी ओ इंटू एस सी ओ, सिंगल क्रॉस ओवर इंटू सिंगल क्रॉस ओवर, और किस में होना चाहिए, मोरगन में। तो देखो अगर मोरगन को सेंटी मोरगन में चेंज करना है तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटी मोरगन को मोरगन में करना है तो 100 से डिवाइड। इसको 100 से डिवाइड किया तो 0.225 मोरगन, और 30 को 100 से किया तो 0.30 मोरगन, ये मल्टीप्लाई किया तो 0.067, ये आई डी शो की फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड डी शो की बात करें ये बस में, तो एक्सेप्टेड डी शो की बात करें ये बस में, मतलब फॉर्मूले से कितने आने चाहिए, फॉर्मूले से कितने आने चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी है 0.067, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो टोटल थे 1000, तो इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, यह है 67 फॉर्मूले से। ऑब्जर्व अगर निकालना हो तो कहाँ देखना पड़ेगा, टेबल में, और टेबल में कितने थे 10 और 15, तो एक्चुअल जो 10 प्लस 15 है वो कितने 25, ये क्या है टेबल को देखकर। अब मान लो वो सी पूछे कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, तो फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व डीशियो अपन एक्सपेक्टेड डीशियो, ये तो टेबल से और ये फॉर्मूले से निकाले थे। तो ऑब्जर्व कितने 25, एक्सपेक्टेड कितने 67 जो फॉर्मूले से निकाले, ये आए 0.37, तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना आया 0.37। अब अगर इंटरफेरेंस निकालना है तो 1 माइनस सी, 1 में से माइनस कर दो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस को, तो आई इक्वल टू 1 माइनस 0.37, आई आया 0.63। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि उसने कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस पूछा है या इंटरफेरेंस पूछा है, ये बस नहीं। तो या तो वो क्या पूछेगा, जो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में है, तो या तो वो डिस्टेंस पूछेगा, ये बस नहीं, या डिस्टेंस देके सी पूछ सकता है या आई पूछ सकता है, तो तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, ये बस नहीं। ये है 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड वेरी थैंक यू बच्चों।